प्रश्न यह होता है कि किसी आत्मा ने ज़्यादा कुर्बानी की, किसी ने कम की, किसी ने अपने सिर पर गुनाहों का बोझ ले लिया। ऐसा क्यों हो गया? क्या इसमें आत्माएं दोषी हैं? आत्माएं विभिन्न स्वभाव वाले जीवों पर बैठी है। जीवों का स्वभाव अलग अलग है। जो जीव अपने हृदय को जितना निर्मल करेगा, जितनी कुर्बानी करेगा, उसके अनुसार ही उस आत्मा को शोभा मिलनी है। लेकिन ये काव्य की कुछ भाषाएं ऐसे घुमा के कहा जानी है कि सीधे सीधे शब्दों में पूरे भाव स्पष्ट नहीं हो पाते। महामती जी कहते हैं, हवे आत्म करे कई बल। अब मेरी आत्मा कुछ बल करे। तात्पर्य क्या है? आत्मा बल कैसे करेगी जब पहली आवश्यकता क्या है? धनी की कृपा का होना। जो हुई इनायत मुझ पर, राज्य की मेहर हो और जीव माया के विकारों को दूर कर अपने हृदय को निर्मल बनाने की राह पर चले। दोनों का मेल आवश्यक है। अक्षरातीत की मेहर नहीं होगी तो जीव भी बल नहीं करेगा। जैसे कि मैंने कई बार चर्चा के दृष्टांत में कहा है कि आत्मा और जीव में वही संबंध है जो अंधे और लंगड़े का। दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए। आत्मा दृष्टा है लेकिन वह लंगड़ी है और जीव अंधा है। दोनों को अपनी मंजिल कैसे मिलेगी? अंधा तो चलता जाए और लंगड़ा रास्ता बताता जाए, क्योंकि अंधे के पांव तो मजबूत है किंतु देखने की दृष्टि नहीं है, और लंगड़े के पास दिव्य दृष्टि है लेकिन उसमें चलने की शक्ति नहीं है। यानी आत्मा देख सकती है, निस्वत के संबंध में परम धाम का ज्ञान पा सकती है, लेकिन कुर्बानी तो जीव को ही करनी पड़ेगी। परमहंसों को देखिए, जो भी परमहंस हुए हैं वे जितने सुंदर साथ यहाँ बैठे हैं, आपसे वे ज़्यादा पढ़े हुए तो नहीं थे, किंतु परमहंसों से ज़्यादा आप सुंदर साथ ने न चितवनी की, न त्याग किया, न समर्पण किया। इसीलिए परमहंसों को ब्राह्मी अवस्था प्राप्त हो गई। उनके धाम हृदय में युगल स्वरूप बस गए। तात्पर्य क्या है? उन परमहंसों के जीवों ने अपने को कसौटी पर कसा, अपने मन को विषयों परिधि से अलग रखा। परिणाम यह हुआ कि उनके दिल में धनी की शोभा विराजमान हो गई। वही कह रहे हैं, हवे आत्म करे कई बल। प्रणाम जी। अगला भाग हम अगले एपिसोड में सुनेंगे।